बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मानव जीवन बहुत कीमती है। यह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है जिससे काट नहीं चीरा जाता। मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, मांस सेवन करते हैं, वे राक्षस हैं, मनुष्य नहीं। किसी की बुराई न करें, किसी को बुरा न समझे और किसी का बुरा न सोचे। जो बुराई करता है, देखता है, सोचता है, वह खुद बुरा हो ही जाएगा। जिसके अंदर बुराई के दोष नहीं है पर वो बुराई वालों के साथ रहता है तो वो दोष उसके अंदर आ ही जाएंगे, क्योंकि वो बार बार उन्हीं बातों का चिंतन करेगा और आप बार बार उसके साथ जुड़े रहोगे उन्हीं बातों से। तो इसलिए जैसे मैं आपको उदाहरण तौर पे एक बात बता दूं ताकि हमें जल्दी पकड़ में आए। परसों परले दिन में समाचार देख रही थी, सुधीर चौधरी जो आता है 9 बजे आज तक में, उसने गाय के बछड़े को मारने का कुछ बताया कि हिंदुओं के घर के आगे डाल दिया उसको काट के, पता नहीं क्या करके ऐसे। इसके दूसरे ही दिन वो स्नान खत्म हुआ जैसे ही तो उन लोगों ने हिंदुओं के घर के आगे डाल दिया। फिर उसने जो एक बात कही वो मेरे दिमाग में उसी टाइम भी बहुत परेशान किया और फिर भी उसका चिंतन हो जाता है। उसने कहा कितनी गाय के थन काट दिए, क्या उसने समाचार में बताया। तो मुझे मतलब मेरे दिमाग के हिसाब से मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी, बहुत गलत लगी। लेकिन हम उनका चिंतन न करें तो अच्छा है क्या। पर वो तो बता के चला गया समाचार में, पर हमारे दिमाग में वो चीज़ क्यों चले, क्योंकि वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी इसलिए उसका चिंतन हो जाता है। ऐसे ही संसार में जो भी किस तरीके के भी इंसान है, कैसे स्वभाव संस्कार के इंसान है, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, सफ़र में भी कोई मिल सकता है। तो लेकिन आपको अगर अपना बचाव करना है तो आप सब की बातें न सुने और ना आप सत्संग सुना सकते हो। गीता हाथ में लेके जाओ, भजन हाथ में लेके जाओ, कहीं भी जाओ तो वो आपकी बात सुने तो ठीक है, वो आपकी सुनेंगे नहीं। जैसा उनका स्वभाव संस्कार होता है तो उनको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, और अच्छी लगे सुने तो हमारे लिए भी अच्छा है। तो इसलिए इन सब बातों की हमारी मेमोरी में वो चीज़ न जाए जो हम उसको बार 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 उस परेशानी को ध्यान में जाती है। फिर इसलिए किसी ऐसे का संग कभी भी ना करें जो हमारी वृत्तियों को अशांत कर देता है। वृत्तियाँ समझते हो, हमारी वृत्तियाँ विचारों से ही बनती है ना दीदी वृत्तियाँ। हाँ। अच्छे बुरे विचार आने लगते हैं जैसे जैसे संग करते हैं जिसका। शरीर बदलता है पर मैं स्वयं नहीं बदलता, यह सब का अनुभव है। बदलने को जानने वाला बदलने वाला नहीं होता। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, बाल अवस्था आदि अवस्थाओं को, प्रलय को तथा सृष्टि को जानते हैं। ब्रह्मा जी की आयु को जानते हैं। जानने वाला अलग होता है और जानने में आने वाला अलग होता है। जानने वाला सत्य है और जानने में आने वाला असत्य है। सत्य है असत्य नहीं, यह तत्व है। किसको समझ में आई ये बात? आई दीदी, हम जिसको जानते हैं वो असत है और
जो हम जान रहे हैं जिस चीज को वो सत्य है, जानने वाली सत्ता सत्य है, और जानने में आने वाली शरीर को देखने वाला मैं ही तो हूँ जो सत्य हूँ, वो जो शरीर की केयर करता है वो सत्य है दीदी। देखो सबको अनुभूति होती होगी अंदर में, आप इतने दिन से सत्संग सुन रहे हो, क्योंकि हमारे अंदर अनुभूतियाँ होती है, अच्छी बुरी जो भी होती है। जो सत्संग सुनता है और सत्संग में मन लगता है, जिसने श्रद्धा और विश्वास रखा है गुरु में, तो उसके अंदर की जो अनुभूति होती है, मैं अब आज आपको वो चीज़ बताना चाहूँगी जो हमें महाराज जी ने भी बताया था कि जैसे एक नारियल, आपने कच्चा नारियल देखा है, तो वो नारियल कैसा है, अपनी बॉडी के कैसे चिपका हुआ है, किस तरीके से उसको निकाला जाता है, सबको पता है ना। और यदि उस नारियल को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर सूख जाएगा, बॉडी के अंदर ही, उस छिलके के अंदर ही, और सूख के उसके अंदर चिपका हुआ जो था वो छूट जाएगा। क्या चिपका हुआ छूट जाएगा, और आप बजाओगे तो वो बजेगा भी, और उसकी कैसी शक्ल बन जाएगी, सिकुड़ के, छोटा होके, सबको पता है। अब बताओ इसकी अनुभूति क्या हुई, ये किस लिए बताया गया है, ये जिसको भी पता है बताओ। इस सत्ता को जानने के बाद दीदी इतना सिमट जाता है ना, वो अपने में ही आनंद में रहने लगता है। उस चीज का तत्व का अनुभव होने के बाद दीदी वो पक्का हो जाता है संसार से। अभी आप पूरी बात समझो जो हमें महाराज जी ने भी समझाई थी। जैसे नारियल ने अपना खोल छोड़ दिया, ऐसे धीरे धीरे हमारा शरीर भी वैसा, एक बच्चे का शरीर देखो आप, उसकी बॉडी कैसी है, उसके बाद ये चमड़ी क्यों लटक जाती है, क्यों ये शरीर को अलग करने लग जाती है, चमड़ी अपने आप सिकुड़ जाती है, सिमट जाती है, कैसे चमड़ी का हो जाता है, देखा है सबने, अपनी खुद की भी देखते रहो कि चमड़ी कैसे अपने आप, जैसे नारियल के खोल ने छोड़ दी, ऐसे ये शरीर है। आत्मा में परिवर्तन होने का अर्थ होता है जब बाहरी जगत की चीजों से आपको अनुभूति होगी, ये शरीर भी बाहरी जगत का है, ये भी सेम वैसे के वैसी अनुभूति होती है इसकी, ये अपने आप बदल रहा है नारियल के खोल की तरह। नारियल का समझ में आ गया, आप शरीर का वैसे ही समझ जाओ कि वैसे ही परिवर्तन हो रहा है इस शरीर के अंदर भी। समझ में आया, परिवर्तन भी समझ में आया, या समझना नहीं चाहते तब भी होगा। तो ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, उस आत्मा से। जैसे नारियल का आपने देखा परिवर्तन कि कैसे उसने छोड़ दिया सारा, कितना टाइट था उसके चिपका हुआ, ऐसे ये शरीर भी आत्मा की सत्ता से धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। अगर अभी भी इसमें आसक्ति रखोगे तो क्या होगा, कभी भी कोई भी बात है ना, जल्दी से मत बोलो सत्संग में, जन्म आ ही जाएगा फिर। हमेशा सोच के बोलो कि हाँ, हमें ऐसे बिल्कुल ध्यान देना कि ये परिवर्तन संसार में हो रहा है आत्मा की सत्ता से, परमात्मा की सत्ता से। तो उस परिवर्तन को देखते हुए हम इस संसार में मन न लगाएं, क्या इस संसार में मन न लगाएं, क्योंकि ये तो होएगा ही परिवर्तन। नारियल का उदाहरण सच्चा है कि झूठा है, सच्चा है, और शरीर का परिवर्तन सच्चा है कि झूठा है, वो भी सच्चा है। अब मन कहाँ लगाना चाहिए, गुरु की चरण धूलि में जिसका मन लग जाएगा, जो टिक जाएगा, वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाय। जो आता है और चला जाता है, उसमें चिंता किस बात की, रात दिन की तरह सुख दुख आते जाते हैं,
بالک جنمتا ہے تو سب باتوں میں سندے رہتا ہے، پر مرنے میں کوئی سندے نہیں۔ جو نسندے بات ہے اسے جان لو تو دکھ نہیں ہوگا۔ سچی بات کو جان لیں تو کسی بات کا دکھ ہے، سنیوگ کا ویوگ کا ضرور ہوگا، ویوگ مکھ ہے، سنیوگ مکھ نہیں ہے۔ دیکھو جب بھی بچہ بڑا ہوتا ہے دھیرے دھیرے، تو اگر اس کے اندر سنسکار ڈالے جائیں کہ یہ گیتا کے حساب سے کہ یہ سنسار پریورتنشیل ہے، اس میں من نہ لگائیں، بھگوان میں من لگائیں، پھر جو پرستھتی بنے، اس کی شادی بھی ہوتی ہے تو وہ اپنے اس پریوار میں من نہ لگائے، اس گرہستی میں من نہ لگائے۔ کرتویہ کرم کرنا ہے، آپ کرتویہ کرم کرتے ہو اور ایک من لگاتے ہو، دونوں کا انتر سمجھ میں آتا ہے؟ آتا ہے دیدی کہ کرتویہ کرم کیا ہے اور من لگانا کیا ہے اس میں۔ کرتویہ کرم کر کے تو دیدی ہٹ جاتا ہے، اور من لگانے میں اس میں اس کا دکھ سکھ چنتن گہرائی سے گھس جاتا ہے، اس میں آسکتی اس میں پھنس جاتا ہے وہ، پھر نکالے گا کون؟ نکالنے کا راستہ پتا نہیں ہے اور پھنسنے کا راستہ پتا ہے، تو پھر اس کے اندر پھنسے رہنا ہے کہ نکلنا ہے؟ ابھی آپ کا دیکھو وہ ٹائم تو نکل گیا، جب ستسنگ جس ٹائم مل جائے وہ آپ بھگوان کی شکرانے کرو کہ اس سمے مل گیا، یہ بھی میرے اوپر گرو کی بہت بڑی کرپا ہوئی ہے، ستسنگ کا ملنا بہت کٹھن ہے، لیکن ابھی آپ اپنی کرپا اپنے اوپر ضرور کریں۔ کس کی کرپا؟ کس پہ؟ وہ کرپا ہے کہ 1000 کام چھوڑ کے تو ستسنگ میں آنا، ستسنگ کے وچنوں کو ستیہ ستیہ کر کے اٹھانا شردھا اور وشواس کے ساتھ، پھر اس کو آچرن میں لگانا، اس پہ چلنا، زیادہ سے زیادہ ہم مون میں رہیں۔ کیا؟ زیادہ سے زیادہ ہم مون میں رہیں، سنیں زیادہ بولیں کم۔ اگر آپ کو سنسار سے بچنا ہے تو سنیں زیادہ بولیں کم۔ بچنا ہے؟ سنے بھی زیادہ کیوں؟ سنے زیادہ کا مطلب کوئی کسی نے تم کو کوئی بات کہی تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کسی نے تم پہ کرودھ کیا، تم کیا کر سکتے ہو؟ پر تم نہیں بولو گے تو بچ جاؤ گے، اس کا اتر ترنت دو گے تو پھنس جاؤ گے، کیونکہ سامنے سے بات آئی ہے، تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو سننے کا ارتھ سمجھ میں آ گیا؟ سنو زیادہ اور بولو کم۔ منوشیہ شریر ستسنگ کے لیے ملا ہے، یہاں جیسے ستسنگ کرنے کے لیے آئے ہیں ایسے ہی منوشیہ جنم میں ست کا سنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، رہنے کے لیے نہیں۔ شریر پرتی چھن مر رہا ہے، ہم جی رہے ہیں، یہ وہم ہے۔ جیسے وواہ ہوا تو ہو ہی گیا، اس میں سوچنا نہیں پڑتا، ایسے ہی بھگوان کے ہو گئے تو ہو ہی گئے۔ آپ جہاں ہیں وہاں رہتے ہوئے ہی یہ نشچے کر لو کہ ہم بھگوان کے ہو گئے۔ بھگوان نے کسی بھی جیو کا تیاگ نہیں کیا، غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے، ہم ہی بھگوان سے ومکھ ہوئے ہیں۔ سیوا کرنے کے لیے ہم سب کے ہیں، پر لینے کے لیے ہم کسی کے بھی نہیں ہیں۔ لینے کے لیے کوئی ہمارا نہیں ہے، سیوا کرنا اور لینا کچھ نہیں، یہی سنسار کے ساتھ سمبندھ رکھو۔ سنسار کیا ہے؟ ایک سپنا، سپنا ہے سنسار۔ اس سپنا کیسے ہے؟ سب لوگ کھلی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور بند آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھلی آنکھ والی سپنا دیکھنا، کھلی آنکھ سے بھی آپ سپنا دیکھ رہے ہو اور بند آنکھ سے بھی سپنا دیکھ رہے ہو، کس کو سمجھ میں آئی وہ بتائے؟ دیدی اب تک جو ہم نے دیکھا ہے بچپن سے ابھی تک، اور ایسے بھی دن بھر دیکھتے ہیں، وہ ساری باتیں سپنے کی طرح بیت گئی۔
اور بند آنکھ میں جو سپنے دیکھتے ہیں وہ ستا تو پرماتما کی ہوتی ہے. کبھی کچھ سپنے یاد رہتے کچھ سپنے نہیں یاد رہتے. دیکھو جگت کو سپنا کیوں کہا, اور ہم آنکھوں سے جاگتے ہوئے بھی سپنا دیکھ رہے, آنکھیں بند سے بھی سپنا دیکھ رہے. اس کا ارتھ یہ ہوا کہ ہم جو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی بھی مطلب نہیں رہتا. خالی آپ نے کچھ اچھا کام کیا ہے, وہ ایک اچھی کھاتے میں آپ کا دھرم راج جی کے لیکھے میں لکھا جائے گا. جو آپ نے کچھ برا کیا ہے وہ آپ کی برائی اس کھاتے میں لکھی جائے گی. باقی آپ کچھ بھی کر رہے ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. اور آنکھیں کھلی ہے تب بھی آپ دیکھ رہے ہو, اور آنکھیں بند ہے تب بھی آپ دیکھ رہے ہو. تو جب دیکھتے دیکھتے سمجھنے کی وہ نہیں ویوستھا بنی یا ایسی سمجھ نہیں آئی تو اس سپنے کے اندر ہی کھوئے کھوئے منوشیہ چلا گیا. اور آپ کے کھاتے دونوں تیار ہے. کیا کھاتے تو بنے ہی ہیں نا سپنا دیکھنے سے. آپ سوچو گے میں نے تو ایسا نہیں کیا, لیکن آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں نے کیا تھا. تو وہ کھاتے تو آپ کے ہیں, لیکن اگر سپنے میں رہتے ہوئے آپ جاگ جاؤ, کیا آپ کو سپنا آیا سامنے سے شیر آ رہا ہے اور آپ جاگ گئے ایک دم سے, تو آپ اپنا بچاؤ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں, شیر کو دیکھ کے آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو ہٹاؤ گے وہاں سے. تو یہ جو سنسار ہے, آپ کا کوئی رشتے دار آ گیا, آپ اس سے ڈر گئے, اب کیا ہوگا؟ ستسنگ نہیں جانا آج کیونکہ اس کو برا لگے گا. یہ شیر ہے آپ کا, آپ ڈر گئے اس سے. آپ نے جو چیز سوچی وہی سنسار میں نہیں مانی جائے گی. دھرم راج جی کے لیکھے میں یہ نہیں ہے, کیونکہ دھرم راج جی کے لیکھے میں سنسار نہیں ہے. سم درشٹی یعنی آپ کے سارے ہی رشتے دار ہیں, وہ سب پریم کرو, سب سے سم درشٹی بن کے رہو, ایک دو کے لیے مت رکو, سب سے پریم کرو. یہاں آئے تو کتنا لابھ ہوا, وہاں گھر میں رک گئے تو ایک ہی جنا تھا, وہ تو دو جنے تھے. تو آپ نے اپنا تو لابھ کھویا ہی, اور ستسنگیوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے آپ, تو کس کا نقصان ہوا؟ شیر کو سمجھ میں آ گیا, شیر آ گیا آپ کے سامنے اور آپ ڈر گئے کہ برا لگے گا. کس کو لگے گا برا؟ کس کو لگے گا؟ کسی کو نہیں لگتا دیدی, اپنا ہی من ٹھگی کر جاتا ہے. آپ کو زیادہ کسی بات کا وہ ہوتا ہے نا, تو جس سے آپ کو ایسا لگتا ہے آپ اس کے گھر جاؤ, پھر دیکھو آپ کی کتنی ویلیو ہوتی ہے وہاں پہ. کیا سچ کا سودا جب وہاں پتہ چل جائے گا آپ کو. ہاں, آنکھ سے پردہ ہٹ جاتا ہے. ہمیں کوئی کتنا چاہتا ہے جو ہم اس سے ڈر رہے ہیں, اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں, اتنے مورکھ ہیں. اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے تو مورکھ ہی ہوا ہے نا دیدی. اپنا تو سوچنا ہے, اور سب کا ہی سوچنا ہے ویسے تو, پر اپنا تو ضرور سوچنا ہے. تو شیر سمجھ میں آ گیا آپ کے سامنے کون ہے شیر؟ جو آپ جس سے ڈر گئے اور جس کے لیے اپنا نقصان کر لیا, اس سے راستہ نہیں بنا پائے, اسے بچاؤ نہیں کر پائے. گرہستھ آشرم میں بھی ہوتا ہے ایسے. تو اس لیے آپ اپنا نقصان کس کس طرح سے کرتے ہو اور کیسے بچاؤ کرنا ہے, یہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. جیسے بیوہ ہوا تو ہو ہی گیا, اس میں سوچنا ہی نہیں پڑتا. ایسے ہی بھگوان کے ہو گئے تو ہو ہی گئے. آپ جہاں ہیں وہاں رہتے ہوئے ہی یہ نشچے کر لو کہ ہم بھگوان کے ہو گئے. بھگوان نے کسی بھی جیو کا تیاگ نہیں کیا, غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے. ہم ہی بھگوان سے ومکھ ہوئے ہیں. سیوا کرنے کے لیے ہم سب کے ہیں, پر لینے کے لیے ہم کسی کے بھی نہیں ہیں. لینے کے لیے کوئی ہمارا نہیں ہے, سیوا کرنا اور لینا کچھ نہیں. یہی سنسار کے ساتھ سمبندھ رکھو. گیان کے بنا پریم آشکتی ہے, پریم کے بنا گیان شونیہ ہے, پریم کے بنا گیان بنا
मल्ला की नौका है। किसको समझ में आया और नहीं आया? मल्ला की नौका मतलब वो कहीं भी भटक सकती। प्रेम पारी नहीं होगी, प्रेम नहीं है तो ज्ञान वो बीच में काम नहीं आता रहेगी। मल्ला नहीं है तो प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम ही ज्ञान भगवान है। पवित्र। अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो आप ज्ञान कहाँ से आएगा आपके अंदर? ज्ञान नाम ही प्रेम है, उसको कहते हैं समझ। आप जिससे भी द्वेष करोगे वो तो भगवान ही है, चाहे चींटी भी क्यों ना हो, उससे भी प्रेम करना है, क्योंकि पूरी सृष्टि ब्रह्म में है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। और आप किसी की इज्जत करो किसी की ना करो तो ये आपकी सोच है। आपने अपनी धारणा बना के अपना जगत बना लिया और उस जगत में आप अपने आप ही घूम रहे हो। कौन पूछ रहा है? पूछता है कोई? पूछता नहीं। अपने आप ही आप होशियार हो, अपने आप ही आप बुद्धू हो, जो कुछ हो आप अपने आप हो, दूसरे को कोई लेना देना नहीं है। ये चतुराई हमारे अंदर ही घूमती रहती है। बाहर किसी से बात करके देखो क्या जवाब मिलेगा। अब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मौन में रहना चाहिए। सामने वाला कोई बोलता है तो अपने आप को चुप रखो, जरूरत के समय बोलो। और क्या करना चाहिए? आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। पर ये लाइन जब ही याद आएगी ना जब आपका भगवान में मन होगा, है? जिसने कोई दीदी समय समय पे बहुत वाणी काम करती है। अच्छी बात है, अपना ही भला कर रहे हो, किसी और का भला थोड़ी हो रहा है इसमें। अगर किसी ने विद्या प्राप्त करी, बड़ी नौकरी मिली तो उसने पढ़ाई करी, जिसको बोध हुआ, तत्व बोध हुआ, अपनी जानकारी कर ली, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हो गया और वो सबसे प्रेम करता है तो वो तो प्रेमी बन गया, वो तो भगवान बन गया। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप सपना देख रहे हो, भटक रहे हो, मिलने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि सपना तो आँख खुलते ही भाग जाता है, ऐसे ही आँख खुली और सपना भागा, तो सपने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा किससे? खुद की प्राप्ति से। प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। तो प्रेम किसके अंदर है? कौन कौन प्रेम को समझ पाया है? प्रेम कहते किसको है? थोड़ा जोर से बोलो। सबसे मिलके रहो, अच्छे से बात करो। और बताओ प्रेम की परिभाषा। किसी एक से भी द्वेष ना हो, किसी एक से सबसे किसी से एक भी इच्छा भी नहीं। हाँ, अगर आपको प्रेमी बनना है तो पहले भीतर से सारा मल और आवरण को बाहर फेंको, फिर वहाँ आनंद आएगा। और आनंद आएगा तो प्रेम ही प्रेम होगा और कुछ होगा ही नहीं। किसको बाहर फेंकना है? जब तक गंदगी अंदर में है तो बाहरी बातें हो रही हैं, जब तक सफाई नहीं होगी, पात्रता होनी चाहिए। ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है, प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है, प्रेम के बिना ज्ञान बिना मल्ला की नौका है। दूसरे के सुख के लिए प्रेम होता है, अपने सुख के लिए काम होता है। माँ का प्रेम भी मोह पूर्वक स्वार्थ पूर्वक होता है, बिना स्वार्थ के दूसरे का हित करना है।
स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का स्पर्श न करे तो उनके तेज शक्ति की वृद्धि होगी। घर में माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें तथा अन्य स्त्रियों को दूर से प्रणाम करें। स्त्री पति के चरण स्पर्श करे पर अन्य पुरुष को दूर से प्रणाम करें। एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। हर एक बात में दृढ़ रहने का स्वभाव बना ले। जैसा करने का विचार कर ले वैसा ही करने की आदत बना लें। विचार बदलते रहने से स्वभाव वैसा ही बन जाता है। जैसे आप अपने आप को बदलोगे आपकी वृत्तियां वैसी हो जाएंगी। पर कब, जब आप निश्चय करोगे कि मुझे ऐसे ही करना है, ये चीज़ें मेरे लिए सही है, ये गलत है। देखो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, नरेंद्र भैया के पास में जब सत्संग में मैं बहुत बार जाती थी ना महाराज जी के तो मैंने भैया जी के सामने यूं हाथ किया तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए दूर से, तो मैं तो समझी नहीं। तो फिर बाद में अब मेरे को इन चीज़ों की अनुभूति हुई है। ना तो हम बैठे किसी के पास दूरी बना के बैठे, कोई बात करनी है, कुछ बात है तो, और हाथ जोड़े पर उससे हाथ ना मिलाएं पर पुरुष से। क्या ये आपकी वृत्तियां है, ये आपकी समझ है। इससे आपको क्या मिलेगा? आनंद और शांति, क्योंकि आप पवित्र शुद्ध हैं और वो धारणा वैसी आपके अंदर है और आपको वैसे ही रहना है। कैसे रहना है? पवित्रता से, पवित्र विचारों में पवित्रता हो। अभी मैंने बताया ना, एक दिन किसी ने यहाँ कुछ चालू किया था योगा सर्दी के बाद की पता नहीं कैसे, तो उसने मेरे को पकड़ के यूं, मेरे को एकदम अजीब लगा। बात करते करते लेडीज थी वो समझा रही थी मुझे कि ऐसे यहाँ इतने बजे आते हैं, ये करते। अरे मैंने कहा दूर से भी बता सकती थी ऐसे। मतलब मुझे तो बहुत ही अजीब लगा ऐसे। हम तो किसी को भी नहीं पकड़ते, कभी भी नहीं पकड़ते। और एक तुम्हारी सोसाइटी में भी रहती है, एक दिन उसने भी मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या इनका प्रेम है? बॉडी टच क्यों? हम तो नहीं करते किसी की बॉडी टच। तो ये अपनी अपनी समझ है। दूर से हाथ जोड़ना, पांव छूने के लिए जमीन पे मट्टी उसकी रज माथे पे लगाओ, उसके पांव को टच मत करो, उसके पैर की धूल को अपने माथे पे लगाओ। वो आपकी पवित्रता है, शुद्धता है। कितने तरीके से आप पवित्र बन सकते हो। आप हो पवित्र, बनना भी नहीं है, पर समय समय पे हमें जीवन में कैसे कैसे रहना है, ये इन सत्संग की वाणी में आता है कि दूर से हाथ जोड़ो पर स्त्री को, पर पुरुष को दूर से प्रणाम करो, पर उसके साथ हाथ मत, उसके हाथ में हाथ मत दे के हाथ करो ऐसे। समझ में आ गया? बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की। बहुत बढ़िया भजन है ये, मेरा बहुत पुराना, जब मुझे शुरू में सत्संग मिला था। आनंद सुधा का खुला द्वारे गुरु देव आपके चरणों में। आनंद सुधा का खुला द्वारे गुरु देव आपके चरणों में है नमस्कार मम बार बार, है नमस्कार मम बार बार। गुरुदेव आपके चरणों में आनंद सुधा का खुला द्वार गुरु देव आपके चरणों में है परम पुरुषोत्तम
घट घट वासी है परम पुरुषोत्तम अविनाशी निर्लेप रूप घट घट वासी वह निकली गंगा तीन धारे गुरु देव आपके चरणों में वह निकली गंगा तीन धारे गुरु देव आपके चरणों में तप बल की महिमा भारी मृत्यु जिससे पल में हारी तप बल की महिमा भारी मृत्यु जिससे पल में हारी देखा है अद्भुत चमत्कार गुरुदेव आपके चरणों में देखा है अद्भुत चमत्कार गुरुदेव आपके चरणों में आनंद सुधा का खुला द्वार गुरुदेव आपके चरणों में अज्ञों की प्रज्ञा चक्षु किए अंधे को आंखें तुरत दिए अज्ञों की प्रज्ञा चक्षु किए अंधे को आंखें तुरत दिए होता है सब ही का सुधार गुरुदेव आपके चरणों में होता है सब ही का सुधार गुरुदेव आपके चरणों में आनंद सुधा का खुला द्वार गुरुदेव आपके जब कोई संकट आता है मन दौड़ शरण में जाता है जब कोई संकट आता है मन दौड़ शरण में जाता है सब तज कर तब कर ता पुकारे गुरुदेव आपके चरणों में सब तज कर तब कर ता पुकारे गुरुदेव आपके चरणों में धन्य धन्य प्रभु तुम्हारी माया दीनों पर आप करी दाया धन्य धन्य प्रभु तुम्हारी माया दीनों पर आप करी दाया मैंने पाई कृपा अपार गुरुदेव आपके चरणों में मैंने पाई कृपा अपार गुरुदेव आपके चरण आनंद सुधा का खुला द्वार गुरुदेव आपके चरणों में है नमस्कार मम बार बार गुरुदेव आपके चरणों में आनंद सुधा का खुला द्वार गुरुदेव आपके चरणों में गुरुदेव आपके चरणों में बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय सच्चे दरबार की जय।